कल किस हिसाब से मार्केट काम कर सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे हैं हम लोग। चार्ट में बता रहा है कि आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट हमको यहाँ पर मिला। उसके बाद कोई ख़ास मूवमेंट आया नहीं, फिर मार्केट वही अपने रेंज बाउंड में चलता रहा। और जब ये चलता रहा तो कोई विशेष मार्केट में हमको कुछ वो दिखा नहीं। अब कल जो है बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से चार्ट को समझ कर अगर हम चलेंगे तो हमें एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर जीरो हीरो ट्रेड मिलते हैं और उनको पकड़ने के लिए हमको चार्ट पे विशेष ध्यान देना होगा। और चार्ट पे ध्यान देने का मतलब है कि ये चार्ट हम लोगों को बताता है कि कैसे आगे चलना है, कैसे कहाँ से बढ़ना है। जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं हैमर बनी हुई है यहाँ पर, तो ये जो हैमर है, हैमर को अमूमन ये माना जाता है कि यहाँ से रिवर्सल लेगी मार्केट। अब देखिए यहाँ हैमर बनी, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन की और उसके बाद सीधे यहाँ से मूव आया। अब इस मूव में कम से कम 25 से 30% हमारी कैपिटल का पैसा बना। तो इसलिए इसी तरह के मूव देखने होते हैं। और अगर आप छोटे छोटे मूव भी पकड़ते हैं और अगर उस हिसाब से आप काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा हमें कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि हम अपनी सारी कैपिटल लगा दें। कैपिटल का कुछ हिस्सा ट्रेड के लिए रखें, कुछ हिस्सा हमें आगे के ट्रेड्स के लिए रखना होगा। कभी कभी तो हम लोग हड़बड़ाहट में ट्रेड करने लगते हैं, एक ट्रेड में नुकसान हुआ फिर दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, दूसरे में नुकसान हुआ तीसरा ले लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। जब भी आप चलेंगे हड़बड़ाहट में ट्रेड नहीं करेंगे, केयरफुली ट्रेड करेंगे, तब आपको ट्रेड मिलेगा और आपका फ़ायदा होगा। और पहले जो बिगिनर्स हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको विशेष ध्यान देना है कि आप जो है अपनी कैपिटल का 20% 25% पाएँ, बस आप मार्केट से निकल जाएं। और दिन में कोशिश करें 1 या 2 ही ट्रेड लें, ज़्यादा ट्रेड ना लें। तो अब आइए बात करते हैं कि क्या होंगे कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या होंगे कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और इस क्लोजिंग के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ये इससे ऊपर खुलती है तो आप ये मान के चलिए कि 43,032 पे अगर ये खुलती है मार्केट, तो हम लोगों का पहला टारगेट ये होगा 43,153 और उसके बाद ये दूसरा टारगेट होगा 43,349 उनसठ 43,359, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप होती है जाके, तो फिर हम लोग 43,359 के ऊपर अगर 5 मिनट का ब्रेकआउट देगी कैंडल, तभी हम कॉल साइड में एंट्री लेने का मन बनाएंगे, नहीं तो नहीं मन बनाएंगे। और अगर पुट साइड में हम लोग एंट्री करने का मन बनाएंगे तो 42,690 के नीचे अगर मार्केट खुलती है और 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट देती है, तभी हम इसमें पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आशा करता हूँ आपने मार्क कर लिए होंगे कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स। धन्यवाद।